हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। DSSB 2022 की टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आउट हो गई है। टीजीटी में हमारे सामने अभी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आई है और साथ ही साथ पीजीटी की हमारे सामने वैकेंसी आ गई है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और साथ ही साथ कितनी वैकेंसी कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले अगर हम इस एडवर्टीजमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 20/7/2022 के हम लोगों को यहाँ पे डेट दी गई है, जिसमें आपको शुरुआत में यहाँ पे बता रखा है कि आप 28 जुलाई 2022 से लेकर आप यहाँ पे 27 अगस्त 2022 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे भरा जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन टीचिंग और टीचिंग वैकेंसी साथ में निकाली गई है। आप नॉन टीचिंग में देख सकते हैं ये आपके कुछ पोस्ट कोड हैं जो कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 8 अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। आप अगर यहाँ पे एलिजिबल हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे टीजीटी की बात करें तो देखिए टीजीटी में आपकी अभी स्पेशल एजुकेशन टीचर की यहाँ पे आपके सामने वैकेंसी देखने को मिली है। टीजीटी की जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं इनकी वैकेंसी भी आपके सामने अब जल्दी आने के चांसेस हैं, इससे हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पीजीटी की बात करें तो म्यूजिक टीचर की, साथ ही साथ आपके उर्दू की, यहाँ पे मेल की, फीमेल की, साथ ही साथ आप साइकोलॉजी की, कंप्यूटर साइंस की, इंग्लिश की, आपको यहाँ पे ये सब चीज़ों की वैकेंसी देखने को मिली है। अब देखिए आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आप इस पेपर में बैठ पाएँ, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस विषय के लिए कितने कितने पोस्ट की आपकी वैकेंसी आई है। तो चलिए ज़रा डायरेक्ट हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जाते हैं ताकि आप इसके बेसिस पे अपने फॉर्म फिल कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, टीजीटी की, जो कि हम लोगों के सामने स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आई है। अगर हम यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आई है हमारे सामने 364। आप यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस में कितनी कितनी पोस्ट आई है। जनरल में 131 आपकी। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो वहाँ पे 90, SC ST की अलग अलग यहाँ पे आई है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन पे, या तो आपके पास बीएड हो वो भी 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पे, साथ ही साथ या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रोफेशनल डिप्लोमा हो वो भी स्पेशल एजुकेशन में। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका सीटेट जो है, जो पेपर कंडक्ट होता है वो भी यहाँ पे पेपर 2 की बात करेंगे क्योंकि टीजीटी लेवल का है तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब चलिए जो हमारी पीजीटी पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पोस्ट है, उनको भी जरा हम देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो मेल और फीमेल के अलग अलग पोस्ट चाहिए। मेल की अगर हम बात करें तो 7 टोटल पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या तो आपने बीई किया होना चाहिए या तो फिर बीटेक, वो भी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में। इसके अलावा प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। आपका जो लेवल है वो BSc लेवल हो सकता है। साथ ही साथ या तो आपका MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपका MCA प्लस 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर ये बोल रखा है कि इसके अलावा ये नहीं है तो आपका मास्टर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर आपका MTech होना चाहिए कंप्यूटर IT में। देखिए जो पीजीटी पोस्ट होता है इसके लिए सीटेट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो अगर आपके पास ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ भी है तो आप यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। अब चलिए बाकी विषयों की हम बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो देखिए पीजीटी इंग्लिश मेल के अंदर यहाँ पे 13 यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे मेल और फीमेल की जो वैकेंसी है वो सेपरेट आती है। तो देखिए ये जो 13 है ये सिर्फ मेल की है, फीमेल के लिए इससे अलग से आपकी वैकेंसी दे रखी है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। पहला यहाँ पे बोल रखा है कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में। अब देखिए इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू में होना चाहिए, हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में होना चाहिए। मे बी हिंदी की जो पीजीटी हिंदी की यहाँ पे वैकेंसी अभी नहीं आई है। और इसमें यहाँ पे बता रखा है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज अपनी यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। इसके अलावा आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए वो भी ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन पे। इसके अलावा यहाँ पे आपका या तो PhD होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, वो भी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास ये दूसरा पॉइंट नहीं है तो यानी कि अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया हुआ तो आपका
यानी कि एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो आपका पीएचडी होना चाहिए। आपके पास मास्टर्स तो हो गई, आपके पास पीएचडी भी होना चाहिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, वो भी ट्रेनिंग एजुकेशन में, यानी कि अगर आपने बीएड नहीं किया तो आपका पीएचडी आपके पास होना चाहिए, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में, तब जाके आप वहाँ पे उस चीज़ के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अब चलिए जरा उर्दू के लिए देखते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लगभग सेम होता है। अगर हम पीजीटी उर्दू की बात करें, यहाँ पे मैंने फीमेल का ले रखा है, आप मेल का भी देख सकते हैं कितनी पोस्ट आई है। अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही सेम है। देखिए, आपका मास्टर होना चाहिए, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में, जो कि आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो सकता है। इसके अलावा आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन या फिर एजुकेशन में, या फिर आप कह सकते हैं इसे आसान भाषा में आपके पास बीएड होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास आपने बीएड या फिर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं कर रखा तो आपके पास वो कंसर्न सब्जेक्ट में पीएचडी होना चाहिए। देखिए, मास्टर डिग्री तो आपके पास हो गई, अगर आपके पास बीएड है और मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। बट अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए उसी कंसर्न सब्जेक्ट में, तब जाके आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा इसके अंदर हमसे सीटेट नहीं मांगा जाता, ना पेपर 1 ना पेपर 2। आपके पास या फिर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ अगर नहीं है तो आपका पीएचडी होना चाहिए, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में। आई होप ये जो वैकेंसी आई है इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये मैं आपको समझा पाई हूँ। इस वीडियो में इतना ही, और ये जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।